तो तीनों कृषि कानूनों पर सरकार के यू टर्न पर आपने देखा आज संसद में क्या हुआ। अब किसानों के आगे, किसान नेताओं के आगे क्या चुनौती है, आगे वो क्या करने जा रहे हैं, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं संयुक्त किसान मोर्चा के समन्वय समिति के सदस्य योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि जो आंदोलन आपका था साल भर से लंबा, उस पर आखिरकार आपको जीत मिली और सरकार ने ये तीनों बिल वापस ले ही लिए। अब सरकार बिल वापस लेते वक्त इन बिल की कुछ खूबियों की बात कर रही थी कि इसमें कई खूबियां थी, लेकिन वो किसानों को समझा नहीं पाई, कुछ किसानों को समझा नहीं पाई सरकार ने बात जोर देकर कही। अब इसके बाद आगे क्या रास्ता है? क्या इन तीनों बिलों के विकल्प के तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने, किसान नेताओं ने अपने भी कुछ इस तरह के प्रस्ताव तैयार किए हैं जो सरकार को दिए जाएं या सार्वजनिक किए जाएं कि सरकार ने जो किया उसकी जगह ये होना चाहिए था? सुशील भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गलत बिल गलत इरादे से लाए गए, गलत समय पर लाए गए, गलत प्रभाव वाले बिल को अंततः गलत तरीके से गलत भाषा में वापस लिया गया। सब कुछ ही गलत है इसका, और आज जो हुआ वो भी बहुत गलत था। यानी कि सरकार ने सदन में बहस नहीं होने दी, जैसे पास करते समय राज्यसभा में नहीं होने दी थी वोटिंग, अब फेल करते समय भी कोई बहस नहीं होने दी। मतलब इतने बड़े हैं, ऐतिहासिक हैं, लेकिन चर्चा ना हो संसद में इस पे। और आपने तो सुशील भाई ये भी देखा होगा किस भाषा में सरकार ने प्रस्ताव बनाया है। जो बिल की प्रस्तावना है वो कहती है सरकार किसानों के लिए बड़े भले के काम कर रही है, ये तीनों बिल बहुत ही शानदार थे, इससे किसानों का कितना भला होना था, इसको तो देश सब कमेटियों ने हाँ की थी और इसे रद्द किया जाता है। अरे भाई, कारण तो बता दो, अगर इतना शानदार था तो क्यों रद्द कर रहे हो? ये भी कोई कारण पता नहीं लगता। तो जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि किसान को निजात मिली इन बिलों से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। आगे की बात, आगे के लिए किसानों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। हमने 6 ऐसे मुद्दे गिनाए हैं जो कि जिन पर अभी भी हमें सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। 3 मुद्दे वो जो है जो हमने पहले दिन से टेबल पे रखे थे, यानी कि एमएसपी, बिजली और पराली के बिल, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है एमएसपी का। क्योंकि किसान ने पहले दिन से कहा था सरकार को कि भाई जो आप हमें दे रहे हैं, आप जो जबरदस्ती की गिफ्ट हमें दे रहे हैं वो तो आप वापस ले लीजिए, और इसके बदले आप हमें वो गिफ्ट दीजिए जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं, यानी कि एमएसपी। उस पे सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा 3 और मुद्दों का हमने जिक्र किया है जो कि किसी भी आंदोलन के तात्कालिक मुद्दे होते हैं। पहला, जो केसेस बने हैं उसका। दूसरा, जो हमारे शहीद हुए हैं उनके मुआवजे पुनर्वास के बारे में। और तीसरा, ये जो लखीमपुर कांड वाला है। अभी तक हमें सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा में हम आज संसद के द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत करते हुए सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी चीजों पर भी जवाब मिलेगा, और जैसे ही संतोषजनक जवाब मिलता है हम उठ के जाना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। भाई, यहां बैठने की कोई हमारी नियत थोड़ी है, लेकिन संतोषजनक जवाब मिले। अभी तक तो जवाब ही नहीं मिला है। ये जो 3 कृषि कानून वापस किए गए, क्या इसके बदले में आपको कुछ नए कानून चाहिए जो आपने तैयार किए हों? और दूसरा सवाल कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का जो सवाल है, तो सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि ये एक तरह से खजाना है, उस पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, सरकार ऐसा बोझ नहीं झेल सकती और ये आर्थिक तौर पर भी समझदारी भरा नहीं होगा। इस तर्क पर आपका क्या जवाब है? बार सरकार की तरफ से झूठ चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, प्रचार हो रहा है। अरे भाई, सरकार दिवालिया हो जाएगी, अरे इतना हो जाएगा। मैं इस पर कुछ बात स्पष्ट कर दूं। पहली तो ये कि हमारी मांग है क्या। जब हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, तो हम चाहते हैं नंबर 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि आज भी घोषित हो रहा है, हम चाहते हैं वो केवल एक सरकारी घोषणा ना रहे, वो एक कानूनी अधिकार बने। नंबर 2, वो मिलने की हमें गारंटी हो, वो वास्तव में सिर्फ कागज पे ना रह जाए, वो किसान को हासिल हो सके। और नंबर 3, उसको जिस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो तरीका बेहतर हो। ये 3 चीज हम चाहते हैं। कितना खर्चा होगा,
मैं आपको सीधा इसका उत्तर दे देता हूं। हमने बार बार कोशिश की है इसको कैलकुलेट करने की। मेरा अनुमान है और पूरी गंभीरता से बोल रहा हूं और इसकी पूरी टेबल्स बना चुके हैं, लगभग 50,000 करोड़ रुपया से कम इस पे खर्च होगा। किसी एक साल का अनुमान है 36,000 करोड़, किसी दूसरे साल का अनुमान है 46,000 करोड़ रुपए का। जो भी हो 50,000 करोड़ से कम का है। वो कितना होता है? 50,000 करोड़ सामान्य व्यक्ति को बहुत पैसा लगता है। ये सभी फसलों की एमएसपी की, क्या सभी फसलों की एमएसपी की बात आप कर रहे हैं या सिर्फ जिन 22 फसलों पे आज की तारीख में सरकार एमएसपी घोषित करती है, वो यदि वास्तव में किसान को देनी पड़े सरकार को, तो इस पे सरकार का एडिशनल खर्चा कितना आएगा वो मैं बता रहा हूं। वो 50,000 करोड़ से कम है। और 50,000 करोड़ कितना होता है? देश के जो सरकार का, केंद्रीय सरकार का जो बजट है उसका 1.6% इतना है। 1.6% खर्च आप 60% लोगों के लिए नहीं कर सकते। सरकार, आज की खबर है, आज संसद में खबर आई है कि सरकार ने पिछले 6 महीनों में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। पिछले 6 महीने में केवल। किसान को आप 46,000 47,000 करोड़ रुपए में एमएसपी नहीं दे सकते। करोड़ों घरों में खुशहाली आएगी, वो नहीं दे सकते। 1.6%। और ये जो लोग कहते हैं ना 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो जाएगा, ये कतई झूठ बोल रहे हैं। 17 लाख करोड़ का आंकड़ा क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके समर्थक पिछले 2-4 दिन से बिल्कुल दुष्प्रचार कर रहे हैं। अगर इस देश की हर फसल को, हर सब्जी को, हर फल को, अंडे को, मछली को, हर चीज को खरीद लिया जाए और उसको खरीद के आग लगा दी जाए, तब 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये तो हम नहीं कह रहे हैं ना। हम इस देश के सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कॉस्ट नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि जिन फसलों पे सरकार स्वयं घोषित कर रही है, उस पर जो आज का दाम एमएसपी जो न्यूनतम मिलना चाहिए और जो मार्केट में मिलता है जो कि उससे भी कम है, उन दोनों के बीच में फासले को तो सरकार पूरा करे। ये तो न्यूनतम बात है ना। या ये जो लोग कह रहे हैं फिर खुल के कहना शुरू करें कि सरकार बंद करे भाई, है ना जी। तो ये तो होना चाहिए जी। एक और सवाल एमएसपी के अलावा कि आढ़तियों से किसानों को मुक्त किया जाए, दलालों से किसानों को मुक्त किया जाए, ये सरकार ने कहा था अपने नए कृषि कानूनों को लाते वक्त। क्या वो चिंताएं अब भी बनी हुई हैं या आपको लगता है कि वो जो पुराना आढ़ती सिस्टम है वो किसानों के हक में है, बने रहना चाहिए, या सुधार हो कुछ उसमें? तो भाई, मेरे जैसे लोगों ने तो हमेशा, आज नहीं पहले से कहा है कि एक बेहतर सुधार होने चाहिए। लेकिन ये जो 3 कानून थे ये सुधार थे नहीं। ये जो कहते थे कि फला चीज होनी, हमेशा ये होता है कि आपने कुछ कर दिया, 3 बड़े सुंदर उद्देश्य उसके रख दिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसका उन उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल कृषि मंडी में सुधार होने चाहिए। कृषि मंडी में करप्शन है, कृषि मंडी में जरूरत से ज्यादा राजनीति है, कृषि मंडी के अंदर किसानों का शोषण है, उसको इंप्रूव कीजिए ना। उसके लिए मंडी खत्म करने की जरूरत थोड़ी है, मंडी को बेहतर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस देश में ज्यादा कृषि मंडी चाहिए। आप जाके देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में आपको एपीएमसी जैसी मंडी मिलती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो देश में ज्यादा मंडियां चाहिए, बनाइए ना, कौन रोकता है, बिल्कुल स्वागत करेंगे इसका। मंडियों का प्रबंधन बेहतर हो, जरूर बनाएंगे। और आड़तियों के द्वारा जहां शोषण होता है, ब्याज में खास तौर पे किसानों के साथ शोषण होता है, आप किसानों को ठीक दर पे लोन उपलब्ध करवाइए ना। कौन जाएगा आड़तियों के पास? कोई नहीं जाएगा, मजबूरी में जाता है किसान तो आड़ती के पास। आप बैंकों से उपलब्ध करवाइए ना। इसके अलावा देश में फसलों का जो नुकसान होता है उसके मुआवजे की बेहतर व्यवस्था की जरूरत है। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह फेल हो गई है। ये योजना शुरू होने से पहले जितने किसानों का बीमा होता था उससे भी कम का बीमा आज हो रहा है। उसको बेहतर कीजिए ना, कौन रोक रहा है वो करने से? किसानों को बेहतर ऋण देने से कौन रोक रहा है? और सीमांत और छोटे किसान जो बटाई पे काम करते हैं, जिसके पास 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, उसको कार्ड दीजिए ना, किसान क्रेडिट कार्ड दीजिए ताकि वो भी कुछ ले सके। ऐसे तमाम सुधारों का हम समर्थन और स्वागत करते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है।
दुर्भाग्यवश सुधार शब्द पे कब्जा कर लिया गया है उन लोगों के द्वारा जो केवल कंपनी का सुधार करना चाहते हैं। जब अंबानी अडानी का फायदा होता है तो कहते हैं सुधार हो गया, जब किसान को कुछ मिलता है तो कहते हैं देश डूब गया। किसान की खुशहाली बढ़ाने वाले हर सुधार का हम समर्थन करते हैं। कृषि में सुधार होने चाहिए, कृषि मंडी में सुधार होने चाहिए, लेकिन वो सब सुधार करने के लिए सरकार को अपनी जेब में हाथ डालना पड़ेगा। सिर्फ मुंह से डायलॉग देने से सुधार नहीं होगा, ये बात साबित हो गई है। जी, एक बहुत छोटा सा जवाब, क्या संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कहीं कोई भूमिका निभाने की गुंजाइश रखता है? कुछ ऐसी मंशा है? मेरी अपनी राय पहले दिन से रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा को बतौर संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। ये किसानों के आंदोलन के लिए खड़ा है, किसानों के हित में खड़ा है। लेकिन जहां किसी राजनीतिक दल को सबक सिखाना क्योंकि वो किसान विरोधी काम कर रहा है, जैसा कि हमने बंगाल में किया, उससे गुरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसान सारे समय आंदोलन करें और चुनाव के वक्त चोट ना दे, वोट की चोट किसान पहुंचाना अगर नहीं सीखेगा तो फिर कोई पार्टी परवाह नहीं करेगी। तो जैसे बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया कि भाई हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, किसके पक्ष में वोट दो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसान विरोधी बीजेपी को हराओ, ऐसा करने के लिए मोर्चे को तैयार रहना चाहिए। आज बीजेपी है, कल को कोई और हो सकती है जी। लेकिन हराने के लिए तैयार होना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा खुद चुनावी प्लेटफॉर्म ना बने, इसमें मोर्चे का भी भला है, किसानों का भी भला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। और एक चुनाव शास्त्री के तौर पर आपकी राय किसानों के काफी काम आएगी इस फैसले को लेते वक्त।